आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विगत 2 एवं 3 जनवरी की दरमियानी रात को मृतका अर्चना घोष पति डॉक्टर वासुदेव राय निवासी अनुकूल देव वार्ड करकापाल के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 3/1/2025 को प्रार्थी डॉक्टर वासुदेव राय द्वारा अपनी पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष के घर पर शव मिलने की सूचना पर अपराध क्रमांक 3/2025 धारा 103(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन पर टीम गठित कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का तत्काल FSL की टीम के द्वारा विस्तृत निरीक्षण कराकर CCTV एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया। दौरान विवेचना के परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका के ड्राइवर रोहित कश्यप पिता पूरन कश्यप से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपियों के साथ लूट की नियत से षड्यंत्र कर अपराध कारित करना स्वीकार किया। चारों आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि रोहित कश्यप के द्वारा घटना से पूर्व मृतका के घर 5 वर्षों से चालक का काम कर रहा था, जिसकी वजह से आरोपी को मृतका की आर्थिक संपन्नता एवं गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी थी। आरोपी द्वारा घर में प्रवेश कर लूट करने की योजना तैयार की गई। दिनांक 1/1/2025 की रात्रि 3 आरोपी साथियों के द्वारा आरोपी ड्राइवर के बताए अनुरूप घर में प्रवेश किया गया। इस दौरान घर में मौजूद मृतका का मोबाइल, कुछ धनराशि एवं जेवरात की लूट करते समय मृतका की हत्या कर दी गई। दिनांक 6/1/2025 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फरवरी 2025 को बोधघाट थाना को में सूचना मिली कि अनुकूल देव वार्ड में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध अवस्था में वो बॉडी मिली हुई थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल की पूरी जांच की गई। जांच के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हत्या का केस है। तत्काल उनसे जुड़े सभी लोगों से हम लोगों ने पूछताछ चालू कर दी। साथ साथ अलग अलग टीमें बनाकर CCTV का अवलोकन और साइबर सेल की टीम है वो कॉल डिटेल्स वगैरह का, उस इलाके के मोबाइल वगैरह का अवलोकन करना उन्होंने चालू किया। इसी कड़ी में जो इनके घर में काम करने वाले मेड थे और जो ड्राइवर थे, इन सब का भी बयान लिया गया। जब बयान के पश्चात टेक्निकल डिटेल्स का अवलोकन किया गया तो कुछ विरोधाभास लगा हमको जो ड्राइवर है उसके बयान में। उसकी एक्टिविटी भी संदिग्ध लगी और उसके और मृतिका के कॉल डिटेल्स में 1-2 नंबर कॉमन मिले थे, जिसमें से एक जोसेफ कश्यप का नाम आया था। जोसेफ कश्यप को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब फैक्ट्स उसके सामने रखे गए तो फिर वो टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि रोहित ने ये पूरी घटना की प्लानिंग की थी। उसका उद्देश्य था कि घर में शादी होने वाली है तो कुछ पैसे और जेवर वहाँ पे रखे हुए हैं, घर में घुस करके उनको आसानी से चोरी किया जा सकता है। तो इस काम के लिए उसने जोसेफ को बताया और जोसेफ ने अपने 2 साथी नीलू बघेल और पप्पू बघेल को इन्वॉल्व किया। ये लोग मिल करके 1 तारीख की रात में घर में घुसे, सीढ़ी के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ पे इनको ऐसा एहसास था कि महिला सो गई हैं। इन लोग जब उनके कमरे में गए तो महिला ने कुछ आवाज़ करने का प्रयास किया तो इन लोगों ने जाके उनके मुंह पे अपना हाथ रख करके मुंह दबा दिया और इस स्ट्रगल में महिला की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात ये लोग वहाँ से अलमारी में कुछ सामान और कुछ कैश था वो निकाल करके ले गए और उसके पश्चात फिर ये लोगों ने सामान को आपस में बांट लिया था। पुलिस ने जब अपनी तस्दीकी की तो इन चारों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ की और जो सामान चोरी हुआ था, जो जेवर चोरी हुए थे वो भी बरामद कर लिए गए और कुछ पैसे जो थे वो भी लगभग 36,000 बरामद किए। कुछ 15,000 के आसपास का जो रकम है वो इन लोगों ने खर्च कर दिया था। पूरे मामले की विवेचना के पश्चात आज इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।